हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस चैप्टर से बहुत सारे बच्चों को डर लगता है क्योंकि ये सबसे खतरनाक चैप्टर है क्लास 12th का, जिसका नाम है नेशनल इनकम। हाँ जी, क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं, इतने सारे चेंजेस है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस चीज़ के अंदर क्या आएगा। हम लोग बाकी सारे चैप्टर पढ़ते हैं, उसमें कर्व्स होते हैं, है ना, थ्योरी होती है, बट इसमें न्यूमेरिकल्स हैं और इससे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आता है। बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस कॉमर्स एक्सपी चैनल पे हम लोग इसको एकदम ईजी वे में समझेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अब ये एडिटर की गलती है कि स्लाइड ही पूरी नहीं है मेरी। क्या हो गया भाई साहब, कहाँ है स्लाइड? डरिए नहीं, ये स्लाइड पे नहीं है। इस चैप्टर में जो स्टार्ट करेंगे, पहले आपको फॉर्मूलेज अच्छे से समझा देंगे, उसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम से थ्योरी कम आती है और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करते हैं, पहले चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम की हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रोडक्शन की बात हो रही है ना, क्योंकि जब देश में हमारे प्रोडक्शन होगा तभी हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो नेशनल इनकम कम हो जाती है। इसीलिए कोरोना के टाइम पे नेशनल इनकम हर देश की गिरने लग गई थी, खाली इंडिया की नहीं, बाकी जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड में, सबकी इकोनॉमीज़ में एक भयंकर डिक्लाइन देखने को मिला था। तो प्रोडक्शन से हम लोगों को क्या निकल के आता है? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में हमें एग्रीगेट्स जो निकालने हैं कि हमारा नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं। तो एग्रीगेट्स क्या होते हैं अभी बताते हैं। एग्रीगेट्स के लिए इसमें एक लाइन इधर, एक इधर और एक इधर, तो दो एग्रीगेट हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। क्या? एक होता है ग्रॉस, एक होता है नेट, और दो इसमें आते हैं। क्या? एक हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जो हम लोग अपनी विद इन द बाउंड्रीज में यूज़ करते हैं, एक हमारा नेशनल होता है जो हम लोग बाहर भेजते हैं। ठीक है, दो टाइप की कॉस्ट आती है हमारी, कौन कौन सी? एमपी यानी कि मार्केट प्राइस की, कितने पे सामान हमारा बिक रहा है, और एक कॉस्ट आती है एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट की, कितने में बना है। ठीक है, सो इन्हीं से हमारे सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे? जीडीपी एट एमपी पहला एग्रीगेट, जीडीपी एमपी। दूसरा अगर देखें तो जीडीपी एफसी, है ना, जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी। ठीक, फिर आगे के दो एनडीपी एफसी और एनडीपी एमपी। ठीक है, तो ये हमारे डोमेस्टिक के हो गए। अब हम लोगों के पास आते हैं नेशनल के, तो नेशनल के क्या हो जाएंगे? जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी। भाई जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी। फिर क्या हो गया? एनएनपी एफसी और एनएनपी एनपी। ठीक है, तो ये हमारे बच्चों किसके हो जाते हैं? ये हमारे हो जाते हैं नेशनल के एग्रीगेट्स। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो तो ये हम लोगों को याद रहेंगे। एग्रीगेट्स हमारे निकल के आए बच्चों, इसमें से जो ये एनडीपीएफसी होता है और एनएनपीएफसी होता है, यही हमारी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी होती है डोमेस्टिक इनकम और ये हमारी होती है नेशनल इनकम। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। चेंजमेंट की बात करूं तो हमारे पास सबसे पहले क्या है? ग्रॉस। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो, तो जहां पे भी हमें ग्रॉस वर्ड दिया होगा अगर उसमें डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो नेट पे पहुंच जाएंगे। और अगर हमें नेट से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीसिएशन। इजी। आपको क्वेश्चन में
डेप्रिसिएशन गिवन होगा, ग्रॉस गिवन होगा, आपको नेट निकालना होगा। बेसिक मैथ्स है, हर इंसान प्लस माइनस कर सकता है, बस आपको ये याद रखना है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन है और नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में अगर हमें जाना है तो अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो इसमें प्लस NFIA कर लेंगे, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और अगर नेशनल से हमको डोमेस्टिक में वापस जाना है तो माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब क्या होता है, डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम कभी कभी नहीं दी होती है तो हमको वो भी निकालनी है, तो उसको निकालने का क्या तरीका है, NFIA इक्वल टू फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, हमको बेसिकली ये करना है कि जो भी फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, अगर हमें कोई बाहर से कोई इनकम हुई है उसमें से हम अपनी जो इनकम हम लोग कर रहे हैं उसको माइनस कर देंगे, फीफा माइनस फीटा, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल आएगा। ठीक है, अब अगर हम थर्ड की बात करें, अगर हमको MP से FC में जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, तो हमें क्या करना है, माइनस NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब अगर हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन है और MP पे जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस NIT। अब ये NIT क्या है, NIT का फुल फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो ये NIT निकलता कैसे है, मान के चलिए अगर आपको NIT नहीं गिवन है तो हमें निकालना तो आना चाहिए ना, हर एक चीज जब हम सीखते हुए आए तो हम ये भी सीखते हुए चलेंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक, तो अभी हमने क्या समझा कि ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस NFIA। NFIA कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम्स टू अब्रॉड। ठीक, मार्केट प्राइस से अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमको माइनस NIT करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो प्लस NIT करना पड़ेगा, और NIT का फॉर्मूला क्या है, IT माइनस सब्सिडीज। अब हम लोगों ने ये सारी चीजें समझ ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगाते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन जिससे हमें और क्लियर हो जाता है। ठीक है, सो आई हैव दिस क्वेश्चन जिसमें हमको कैलकुलेट करना है GNP FC। ठीक है, अब इसको निकालना और हमारे पास गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। पहले हमें दिया गया है NDP MP कितना, 80,000। ठीक, नेक्स्ट हमें गिवन है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA यानी कि माइनस 200। ठीक, नेक्स्ट हमें गिवन है डेप्रिसिएशन कितना, 4,950। फोर्थ हमें गिवन है सब्सिडीज कितनी है, 1,770। फिर हमें फिफ्थ गिवन है इनडायरेक्ट टैक्स जिसकी वैल्यू है 10,600। क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर ये हमसे सॉल्व हो जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता दीजिएगा। आपको अगर नोट करना तो पॉज करके अभी नोट कर लो पहले। ठीक है, 1 सेकंड वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। कर लिया, चलिए अब अगर हमको GNPFC निकालना है तो उसको हम लोग रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और जो हमें गिवन है उसको हम लोग राइट हैंड साइड रखते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, NDP MP
है ना। सो अब अगर हमें ये देखें तो इसमें प्रोडक्ट और प्रोडक्ट तो सेम ही रहता है। नेट से ग्रॉस में जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है और एमपी से एफसी में जाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करा जाता है, प्लस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देंगे। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ बताओ, प्लस NFIA। ठीक, अब हमें पता है कि अगर हमें MP से FC में जाना है तो उसके लिए क्या करना है, माइनस NIT। ठीक है, तो हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया। अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेकेंड, ये देखिए, ग्रॉस से हमें नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन और नेट से ग्रॉस में तो प्लस है। तो यहां हमें नेट से ग्रॉस में जाना है, तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमने डेप्रिसिएशन प्लस कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या था, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्लस NFIA। हमने वहां पे NFIA ऐड कर दिया। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें माइनस NIT करना पड़ता है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस NIT, तो वही हमने यहां कर दिया। अब अगर हम लोग देखें तो हमें डेप्रिसिएशन तो गिवन है, ठीक है, NFIA भी गिवन है, NIT नहीं गिवन है। तो हमने NIT का फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या होता है, NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। तो कर लेते हैं, पहले यही निकाल लेते हैं। तो NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडीज। ठीक है NIT, तो NIT निकालने के लिए हमें क्या करना, IT माइनस सब्सिडीज। तो हम कर लेते हैं, IT हमें पता है 10,600 है, तो 10,600 माइनस 1770 करो, 0 10 3, यहाँ पे क्या हो गया 5 15 5 3 8 और यहाँ पे बचा 9, तो 9 नहीं होगा 8, ये 8,830 रुपए। ठीक, नहीं सॉरी 8,830 आया हमारा NIT। तो अब हम इसे फॉर्मूला में लगाते हैं। चलो 8,830 आया, ये हमें याद रखना है। सो NDPFC हमारे पास कितना गिवन है, 80,000 प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन 4,950 प्लस NFIA हमारे कितना है, -200, तो -200 और NIT अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 8,830, यानी कि -8,830। तो ये हमारा कितना आ गया, 84,950 माइनस 200 माइनस 8830। ठीक है, अब ये हो गया 84,950 माइनस 9,003 और 8330। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 8,950 माइनस 9030। तो इसको भी कर लेते हैं। अब हमें इसका कोई काम नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो 84,950 है माइनस 9,030, ये आया 0, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 9, 14 में से 9 गया 5, 7, यानी हमारा आंसर कितना आएगा, 75,920। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। हमारे पास NDP MP 80,000 था, NFIA -200 था, डेप्रिसिएशन 4,950 था, सब्सिडीज 1,770 थी और IT 10,600 थी। सो पहले हमने क्या करा, NIT से IT माइनस सब्सिडी करके NIT निकाल लिया। ठीक है, वो हमारा आया था 8,830। फिर हमने फॉर्मूला लगाया, प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस
NIT वैल्यूज प्लेस करी, आंसर हमारा निकल के आ गया 75,920। सो GNP FC हमारा कितना हो गया 75,920। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू 2-4 क्वेश्चंस दूंगा इसके, आप उसमें सॉल्व करके उसमें कमेंट में आंसर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी इशू आएगा तो इस पे हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन इसके आए होंगे बोर्ड एग्जाम में वो कलेक्ट करके उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, सो आई शुड टेक योर लीव। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बटन है लाल रंग का, उसको दबा दो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कैसे भी हो मुझे नहीं पता, अपने दोस्तों से भी करा दो और उनको ये वीडियो शेयर कर दो।